पहले मेरे बाल बहुत ही लंबे, घने और काले हुआ करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे वो गिरने लगे। चुप कर मेंढक, तू बिल्कुल ठीक से नहीं कर पा रहा है, मैं करके दिखाती हूँ। हरिओम हरिओम। पहले मेरे बाल बड़े घने, काले और लंबे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मेरे बाल झड़ने लगे। मैं बहुत हताश हो चुकी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे किसी ने ऑयल इज वेल के बारे में बताया और अब मेरे बाल ऐसे हैं। दादाजी, जब तक मेरे काले बाल वापस नहीं आते तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी तब तक स्कूल नहीं जाऊंगा। फुल स्टॉप। और बाबूजी, मैं तो चिड़ियाघर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। मैं भी आज के बाद छत पे नहीं जाऊंगा बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं भी ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन जाऊं? खाकी वर्दी पे तो ये व्हाइट बाल बिल्कुल सूट नहीं होते। बेटा, बात तो तुम सब लोगों की सही है और मुझे भी तुम्हारी सबकी बहुत चिंता हो रही है बेटा। मुझे लगता है इस तेल में जरूर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जिसने तुम लोगों के बालों के साथ मिलते ही एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर दी जिससे कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर को या किसी केमिस्ट को ये ऑयल ले जाकर दिखाता हूँ। हाँ बेटा, हो सकता है उनमें से किसी के पास इसका कोई तोड़ मिल जाए। और बेटा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोगों में से कोई भी अपने चिड़ियाघर के बाहर नहीं जाएगा। ना। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले वाले तुम में से किसी को भी इन सफेद बालों के साथ देखें। बाबूजी, हम लोग एक ही ब्रैकेट में रहेंगे, वो भी ब्रैकेट क्लोज करके। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। और मेंढक, ध्यान से मेरी बात सुन, किसी को अंदर मत आने देना। कोई आता भी है, पूछता भी है तो बोल देना कि घर में कोई नहीं है। समझ गया? हम समझ गए बाबूजी। बेटा, जब ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है हम समझ गए बाबूजी, तो मुझे डर लगता है कि जरूर कोई ना कोई कांड घर में होके रहेगा। संभाल लेना बेटा, इसको समझा देना। हाँ। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। जल्दी आइएगा। हाँ बेटा। अब बाबूजी कितने हो? ओहो, ऐसे हो। ये चोपड़ा भी हमेशा गलत टाइम पे बहुत सही सही पहुंच जाता है। आज तक आराम नाल गपशप करेंगे और फिर चाय शाय पियेंगे बाबूजी के साथ। अरे ये तो पूरा ही नाश्ता पानी का प्रोग्राम बना के आया हुआ है। चोपड़ा साहब, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया? ओ बाबूजी, पेट्रोल तो लगभग ते ऑलमोस्ट फुल है जी। कल ना दरअसल इसमें मेरी मोटी बीवी बैठ गई, इसलिए आज इसका इंजन बैठ गया। रोड से बाबूजी लगभग ते ऑलमोस्ट इसको पैदल चला के ला रहा हूँ। बताओ, आप तो बहुत थक गए होंगे ना, शक्ल से भी लग रहा है। चोपड़ा साहब, आप एक काम करो, आप जल्दी जल्दी घर जाओ, घर जाके आराम करो। बाबूजी थकान तो इतनी हो रही है कि कार तक जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही आराम करता हूँ, कोयल पुत्र के हाथ की चाय शाय पी के बाद में चला जाऊंगा। आइडिया तो कमाल का है आपका, पर क्या है ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर? तो बाबूजी तुसी काम शाम करके वापस आ जाओ और फिर आराम से बैठ के चाय शाय पियेंगे। चाय शाय पी के गपशप करेंगे, गपशप करके फिर रोटी शोटी खा लेंगे और रोटी शोटी खा के फिर चाय शाय पियेंगे। साहब, आपने तो पूरा पिकनिक का प्रोग्राम बना रखा है, पर फायदा कोई नहीं है। क्यों है? अरे घर में कोई है ही नहीं। हाँ, सब के सब फिल्म देखने गए हैं। मेरे को कल्ला छोड़ के फिल्म देखने गए? आपको क्या, मुझे तक छोड़ गए, आप सोचो। वो ऐसी कौन सी फिल्म देखने गए? अरे वो है ना फिल्म, क्या नाम है भाई उसका, है वो क्या है, वो
काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, सफेद सफेद बाल। फिल्म से ज्यादा लंबा फिल्म का टाइटल है। हाँ जी बहुत लंबा है। चोपड़ा साहब, मैं तो भूल ही गया था, मुझे बहुत लंबे जाना है। आप भी चलिए, आराम करिए, जाके थक गए हैं। ठीक है, फिर बाद में आते हैं, चाय शाय रोटी शोटी। आपका घर है, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, अगले महीने कभी भी आओ। आओ जी। माफ करना, आज आपकी सेवा नहीं कर सके हम। कोई नहीं, मैं निराश नहीं करूंगा, शाम को आता हूँ बाबूजी। हरिओम हरिओम। लो मैं धक्का देता हूँ। कमाल है कमाल है। बाइक भी बहुत थकी थके हुए हैं। बाइक भी थकी है बाबूजी, मेरी बाइक भी थकी। हरिओम, मेरी कमर। चोपड़ा नाम की ये मुसीबत तो टल गई, अब दूसरी कब और कैसे आएगी भगवान जाने। आज कॉपी छत पर क्यों नहीं आ रही है? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर दीदी। मैं तो भगवान से रोज प्रे करता हूँ कि कॉपी बीमार पड़ जाए। ना बालू, ऐसा मत बोलो। कॉपी हमारी पड़ोसी है, बहुत प्यारी पड़ोसी। हमको लगता है जरूर कोई बात है, वरना वो अब तक 20-30 बार ऊपर जरूर आ गई होती। आज वो 20-30 चक्कर नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके 80-90 साल के दादाजी आए हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहला दादा देखा हुआ है जो अपने पोते पे गया हुआ है। सोती? हाँ दीदी, सोती। अरे बाबा, कॉपी ने हमको कभी नहीं बताई कि उसका दादाजी भी है। अभी हम उसका दादाजी से भी मिलेगा। चीटी, मुझे विश्वास है दादाजी हमारे बाल जरूर ठीक करेंगे, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो हम सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बस बस चीटी, ऐसे रोते नहीं। तुम और गज स्कूल कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करोगे। अगर 3 दिन में हमारे बाल ठीक नहीं हुए ना, तो मैं तुम दोनों को ऐसा कैप पहनाऊंगी जिसमें सफेद बाल बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। ओके? ओके, थैंक यू बड़ी मम्मी। थैंक्स कोयल। किस बात के लिए? कोयल, बाबूजी कहते हैं कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना भगवान की भक्ति करने के बराबर है। अरे ये तो पिछले साल के पहले महीने के दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन का मुहावरा है। बोल बोल। हाँ, इस मुहावरे के जरिए बाबूजी कहते हैं, मतलब मत समझा, पता है? हाँ, याद है याद है। चल गज, अपने गाने का प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कम ऑन बच्चोस, तुम लोग गाना गाओ, मैं म्यूजिक देता हूँ। हाँ? ठीक है। कॉपी, कॉपी तुम किधर है? ये तो मछली की आवाज है। कॉपी, कॉपी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, डूब जाएगी। दीदी, मेरे रहते किसकी हिम्मत है जो तुम्हें हाथ लगाए? ई ना चल बे। मुंह खोल बे और ये पानी पी ले बे। ए बोका, आज घोर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? कॉपी किधर है? घर पे कोई नहीं है मछली भाभी। ई ना चल बे। भाभी किसे कहता है?
तो ये कह रहे थे कि भाभी और भैया ना कहीं बाहर घूमने गए हैं। क्या? घर में कोई नहीं है? हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, चाहो तो पूरा चिड़िया घर देख लो, सिर्फ गोमुख भैया का कमरा छोड़कर। ना चल बे, गोमुख भैया का कमरा छोड़ के क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि गोमुख भैया के कमरे में ना बहुत सारे बड़े बड़े चूहे हैं। अरे बाबा, हमको चूहा से बहुत डर लगती है, हम उधर नहीं जाएगा। उस कपिल चूहे के ग्रैंडफादर किधर है? हम उससे मिलने आए। हाँ, कप्पी भैया के ग्रैंडफादर बालू भैया कप्पी भैया के ग्रैंडफादर तो नहीं है, पर फादर है, वो भी बाहर कहीं घूमने गए हैं। ए बालू, ए बोका है, बेवकूफ। इसको कुछ नहीं मालूम। कॉपी के ग्रैंडफादर भी फैमिली के साथ बाहर गई होगी ना। ए बोका, हम बाद में आएगा, तुम ये जोल खाओ। हाँ, बाय, चलो। थैंक गॉड। हाँ, अरे मुझे तो लगा था ये मेंढक प्रसाद हमारी गाड़ी को डिरेल करके ही छोड़ेगा, लेकिन एंड तक वो गाड़ी पटरी पर ही दौड़ाता रहा। करेक्ट भैया, मेंढक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। हाँ। डॉट डॉट डॉट। मयूरी इस वक्त यहाँ होती ना तो खुशी डांस करती। डॉट 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 डॉट। हाँ, अरे सुरेश, क्या सुरेश? मतलब चिड़ियाघर ब्रैकेट के वासियों, इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों के सामने खुशी डांस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मैं पूरी तरह से मयूरी को डॉट 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 करना चाहता हूँ। मतलब डेडिकेट, समर्पित करना चाहता है। करेक्ट। कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट ओपन, स्टार, हैश, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज को उल्टा करके ब्रैकेट ओपन। क्या बात है भैया, क्या बस बहुत अच्छा था। वाह गोमुख भैया, अगर अभी यहाँ मयूरी होती ना तो आप पर बहुत बहुत सारा गर्व करती। और कपिता बंदर, अगर यहाँ मछली आ जाती ना तो तुझे इस हालत में देखकर तेरे बाल पर बवाल खड़ा कर देती, बवाल। बवाल खड़ा क्यों ना, उसको मेरे कर्ली ब्लैक ब्लैक बाल पसंद जो है। कपी भैया, आप कहाँ ब्लैक ब्लैक रहे? अब तो वाइट वाइट और कर्ली कर्ली है ना? पता है भाभी, पता है मुझे। अरे मछली, मुंह तो खोलो। बुड्ढी हो गई। अरे नहीं मछली, मेरे बाल तो सिर्फ सफेद हुए हैं, बाकी बाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लेकिन हमको प्रॉब्लम है, हमको तुम्हारा ये वाइट वाइट बाल अच्छा नहीं लगती है, हमको तुम्हारा कोली कोली ब्लैक ब्लैक बाल भालो लगती थी। बाल भालू लगती थी? भालू मतलब? हाँ हाँ, जानवर। अरे नहीं, जानवर नहीं भैया,
भालो मतलब बंगाली में अच्छा। अच्छा, हाँ अच्छा। अब हम समझा कपी, छत पे तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं तुम ही वॉक कर रहा था। अब हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग पे हाथ उठाना हमारे संस्कार नहीं है। मिस्टर कॉमा, फुल स्टॉप। संस्कारों पे सिर्फ चिड़ियाघर वालों का कॉपीराइट है। अरे बाबा, लेकिन ये सब हुई कैसे? पहले मेरे बाल बड़े घने काले और लंबे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मेरे बाल झड़ने लगे। मैं बहुत हताश हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी किसी ने मुझे ऑयलेस अभी क्यों कर रही हो टेंशन टाइट? प्लीज बी क्वाइट। मछली, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टेल। हाँ, क्या बात करती? अरे तेल लगाने से कोई बाल थोड़ी सफेद होती है। मैडम, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद इस्तेमाल करके देख लीजिए। सामने रखिए फुल स्टॉप, मतलब फुल बॉटल। तेल लेने गए ऐसा तेल इन्ना चोल बे। चलो दीदी, आज के बाद इन बुड्ढों के घर में कभी नहीं आएंगे। बाय बाय कभी बुड्ढे। भैया, एक भालू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है। मेढक, इसकी किस्मत अच्छी है कि मछली का भाई है, वरना क्या? इन्ना चोल बे। बाय बाय सीनियर सिटीजन्स। बच्चों को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। रुको अभी दिखाती हूँ। ओह सॉरी चीटी नानी। चलो दीदी, चला बुड्ढे। बेटा, क्या कर तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बालों में भी तेल लगा देंगे, तुम भी बुड्ढी हो जाओगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। इन्ना चोल बे, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। चुप है। गज। मेरी बहन को नानी बोलता है, कभी चाचू का मजाक उड़ाता है, हम सबको चिढ़ाते हैं। अब कल तक तू भी बुड्ढा हो जाएगा, बालू बुड्ढा। शाबाश मेरे जवानों, शाबाश। इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। भैया, अरे ये क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क। ऐसे किसी के बाल सफेद करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। पापा, ये कोई और नहीं, ये हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी। और पड़ोसी वही होते हैं जो एक दूसरे का दुख बांटते हैं। हाँ, नहीं है, पिछले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा भूल गए? ये भी शुरू हो गई। करेक्ट गज। जब हमारे सर पे ये दुखों का सफेद पहाड़ टूट पड़ा है, तो इनका सर क्यों खाली रहे? करेक्ट, जो हमारे साथ हुआ था वो इस बालू बुड्ढे के साथ होगा। बालू बुड्ढा, बालू बुड्ढा, बुड्ढा। क्या 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 क्या? ये तुमने ठीक नहीं की। हम तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। अरे इन्ना चोल बे कॉपी। अगर कल हमारा बाल सफेद हुआ ना, तो हम तुम्हें पंच मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर देगा। जा मेरे लाल, जा जा जा, जा। चलो दीदी, चल। अरे सुनो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन मार्क। रुकिए भाई साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर कोई नहीं है, सभी बाहर गए। अबे मैं हूँ, मैं बाबूजी। दिखता नहीं है? सॉरी बाबूजी, हमने ठीक से नहीं देखा। ठीक से नहीं देखा तो देख ले बेटा। हरि ओम, हरि ओम। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। दादाजी,
हम बिना कैप के स्कूल कंपटीशन में जा पाएंगे ना? बेटा बाबूजी, टिकट कंफर्म हुई क्या? मतलब कोई दवाई मिली? अरे भैया, बाबूजी के पास हर मर्ज की दवा मिलती है, डॉट 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 डॉट। नहीं बेटा, इस मर्ज की दवाई मेरे पास क्या किसी डॉक्टर के पास नहीं मिल रही है। क्या? हकीम लुकमान अली के पास भी नहीं मिल रही। सब लोगों का कहना है कि इस मर्ज का बस एक ही इलाज है। क्या रास्ता है बताइए ना बाबूजी, हम अपने बाल वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ बाबूजी। प्लीज बोलिए। बेटा कहना आसान है, कर नहीं पाओगे। बेटा डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका इलाज बस एक ही है, तुम सब लोगों को मुंडन करवाना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.